Hello students, in today's session we are going to discuss some solved questions on finding domain and range of a real function. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है. आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में ये डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये बहुत ध्यान से करना है. और आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें ताकि आपको डोमेन और रेंज अलग अलग फंक्शंस के कैसे निकालते हैं वो पता चले. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि दो पार्ट्स हैं. फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ए दिया हुआ है y = 3x-1. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आपको बताया गया था कि जब हम डोमेन निकालते हैं तो what we see कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. we will look for the same thing here. यहाँ पर क्या है कि क्या होना चाहिए फॉर डोमेन. हमें डोमेन निकालना है फंक्शन का, रिमेम्बर. तो हम फॉर डोमेन यहाँ पर लिख देते हैं. फॉर डोमेन व्हाट वी शुड सी हियर कि 3x-1 should not be equal to 0. That means x should not be equal to 1/3. तो इस तरह से डोमेन इसका क्या हो जाएगा. डोमेन ऑफ y is equal to set of real number minus 1/3. मतलब हम x की वैल्यू 1/3 छोड़कर बाकी कोई और ले सकते हैं. फिर बी पार्ट इसी क्वेश्चन का है हमारे पास. ये y = 1/4x+1 है. ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है पर इसमें दो हैं तो हमें दो वैल्यूज को डील करना पड़ेगा. फिर से हम फॉर डोमेन डोमेन यहाँ पर हमारे पास दो हैं तो 4x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड x-5 भी नॉट इक्वल टू 0. तो इस तरह से हम यहाँ से x की वैल्यू एक तो नॉट इक्वल टू -1/4 एंड दूसरा x नॉट इक्वल टू 5 गेट करते हैं. तो इस तरह से हमारे पास डोमेन इसका हो जाएगा. डोमेन विल बी इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स -1/4 एंड 5. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको. लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे. इट इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. यहाँ पर भी दो पार्ट्स हैं इसके. इसमें जो सेकेंड एस्पेक्ट हमने देखा था कि डोमेन के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. फर्स्ट एस्पेक्ट वाज दैट. फिर रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए. उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. यहाँ पर ये 6 - x दिया हुआ है, रूट अंडर दिया हुआ है. तो अब ये क्या होना चाहिए. 6 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा. -x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -6 या फिर x लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए. ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जब आप पहले तो इधर ले गए तो ये 6 जो है -6 हो गया. तो अब क्या हो गया कि -x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 हो गया. पर जैसे ही हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू विल बिकम लेस देन इक्वल टू. एज अ रिजल्ट इट विल बी x लेस देन इक्वल टू 6. तो हमारा जो ये इसका डोमेन होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा. डोमेन को अब हम इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे -∞ से 6. और चूंकि इक्वालिटी है यहाँ पर तो हम इसको इंक्लूड करा लेंगे. तो ये -∞ से 6 इसका डोमेन हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए हम देखते हैं तो y = √3x+5 है. अब यहाँ पर भी अगर हम देखें कि रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा देते हैं तो 3x+5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एज अ रिजल्ट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5/3. अब फिर से हमें यहाँ पर जो डोमेन लिखेंगे वो डोमेन हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा और वो हो जाएगा -5/3. इट मस्ट बी इंक्लूडेड क्योंकि इक्वल टू साइन है देयर. और इन्फिनिटी वी नेवर इंक्लूड. सो डोमेन इस वाले केस के लिए हमारे पास -5/3 से
इन्फिनिटी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। इसमें भी रूट अंडर इन्वॉल्व है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डोमेन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, x माइनस 3 और x प्लस 5 का जो इंटायर आउटकम है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के बाद, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके पॉजिटिव होने के लिए ये है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, जबकि दो नेगेटिव का भी प्रोडक्ट जो है, दो नेगेटिव नंबर्स का भी प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए हमें अगर उतना करने की बजाय हम ऐसा करें कि ये कब 0 हो रहा है, 3 पे और ये -5 पे, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा नंबर लाइन बना लेते हैं। एक -5 यहाँ मार्क कर देते हैं, एक 3 मार्क कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि 3 से बड़ी वैल्यू अगर लेंगे हम, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है बात। फिर उसी तरह से हमारे पास -5 और 3, तो उसके बीच में 0 आता है। 0 जैसे ही लेंगे तो आप देखो ये -3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट। -3 इंटू 5 का -15 हो जाता है। यहाँ पर समझ में आया आपको। 4 ले लीजिए, मान रखिए 4 - 3 1 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, तो 1 इंटू 9 तो ये प्लस हो गया। फिर -5 से छोटा मतलब -6 ले लेते हैं, तो ये -9 हो गया, जबकि -6 + 5 तो -1, यानी कि ये दोनों माइनस में है, तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये -∞ से -5 तक में प्लस है, ये देखिए, और 3 से ∞ तक में ये प्लस है। तो अगर हमें इसका डोमेन लिखना है, तो हम डोमेन यहाँ नंबर लाइन से सीधा सीधा ले सकते हैं। वो हो जाएगा -8 to -5। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी हम इसको तो इंक्लूड करा देते हैं। फिर यहाँ पर यूनियन लगाते हैं। यूनियन सेट वाला ही है, जो सेट के ऑपरेशन में यूनियन का काम होता है, वही यहाँ इंटरवल के बीच में भी सेम ही काम हो रहा होता है, क्योंकि ये भी सेट ऑफ नंबर्स ही है। सेट ऑफ रियल नंबर्स को ही हम इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये डोमेन निकल आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसको अलजेब्रिकली भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये आसान होता है। ठीक है, पर अगर आपको अलजेब्रिकली करना ही है तो भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों पॉजिटिव हों, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, एंड x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। अब दोनों ही इनइक्वालिटीज को हमें अलग अलग पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया। ये समझ पा रहे हैं आप। फिर यहाँ पर और ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू -5। अब अगर आप दोनों को कंबाइंड वे में देखें इसको, चूंकि एंड है ना लगा हुआ, तो अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है तो वो ऑटोमेटिक है कि -5 से बड़ा है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से मतलब हमें सिर्फ अगर कोई नंबर हम 3 से बड़ा ले लें तो वो अपने आप जो है आपका इससे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से -5 से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से ये अगर -5 से छोटा होगा तो वो 3 से अपने आप ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो डोमेन हो जाएगा वो यहाँ पर 3 से बड़ा होना चाहिए और -5 से छोटा होना चाहिए। तो पहले हम यही ले लेते हैं, तो -∞ से -5 तक हो जाएगा। ठीक है, यूनियन डालेंगे, यहाँ पर 3 से ∞ हो जाएगा। तो यही सेम हमारा यहाँ पर भी आया हुआ है। तो आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लें या जो ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लें, ये दोनों में से ही निकल आता है। पर आसान मुझे लगता है कि आपको भी ज्योमेट्रिक वाला ही लगेगा। एल्जेब्रिक वाले में काफी कुछ सॉल्व करना होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं तो हमें आ जाता है। आज का 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है रेंज निकालना है, तो वो रेंज हम कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर हमें जो है दो पार्ट्स हैं इसके भी। ए है fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। अब यहाँ पर ना x की वैल्यू डिस्क्रीट है, तो हमें ना 1 by 1 इसकी वैल्यू लगा करके रेंज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू ही रेंज होती है, तो हम रेंज के लिए -3 पहले डालेंगे, तो वो कितना हो गया -3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया। 9 2 18 प्लस 1 19 हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू। फिर 2 2 4 2 8 8 प्लस 1 9, फिर यहाँ पर 4 4 4 16 प्लस इंटू 2 32 प्लस 1 33 हो जाएगा, और 0 जब डालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये रेंज है। तो जब भी डिस्क्रीट वैल्यूज आपको अवेलेबल हो तो आप उनका जो रेंज भी है वो भी डिस्क्रीट ही आएगा, वो कंटिन्यूस नहीं आएगा। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में ये इंटरवल की फॉर्म में आया था, तो वो चूंकि पूरा रियल नंबर हम कंसीडर कर रहे होते हैं तो आता है। अगर हमें डिस्क्रीट वैल्यूज दी होंगी तो डिस्क्रीट ही आएगा। इसी के सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है। ये इंटरवल को लिखने का दूसरा तरीका है। इसका मतलब ये भी हुआ कि x बिलोंग्स टू -1 to 2, -1 to 2 हुआ, -1 से 2 तक हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर हम कैसे शुरू करते हैं, तो x चूंकि यहाँ पर -1 से 2 के बीच में है, अब धीरे धीरे हम इसमें ऐसी चीजें मतलब चेंजेस लाते हैं जो कि 3x + 4 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम तीनों जगह तीनों ही टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये -3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब हम अगर +4 करा दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 + 4, फिर यहाँ पर 3x + 4, फिर यहाँ पर 6 + 4। इस तरह से हमारे पास ये 1 आ जाएगा। ये हमारा fx हो गया और ये हमारा 10 हो गया। तो अब यहाँ पर रेंज कितना है, 1 से 10 है, तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। रेंज के लिए हम लिख सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं 1 to 10, दोनों इंक्लूसिव है, तो दोनों इंक्लूडेड हैं, तो 1 to 10 रेंज इज इक्वल टू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज हम कैसे निकालते हैं फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज एंड फॉर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। ठीक है, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू 1 by √(x - 3 × 7 + x। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, डिनोमिनेटर में है ये और रूट के अंदर में है। तो हमारे पास जो डोमेन निकालना है उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि रूट के अंदर में नेगेटिव ना हो, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि वो 0 के बराबर ना हो। तो हमें डोमेन के लिए यहाँ पर सीधा सीधा मीनिंग ये निकल आएगा कि हमें जो है x - 3 × 7 + x जो है वो >0 हो, इक्वल टू भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये कहाँ 0 हो रहा है, 3 पे, ये -7 पे 0 हो रहा है। अब अगर हम एक नंबर लाइन बना लें और उस पे -7 और 3 मार्क कर दें और यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर -∞ मार्क कर दें, 3 से जब बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमें ये पॉजिटिव आएगा। फिर -7 से 3 के बीच में अगर लेंगे तो ये माइनस में आएगा। -7 से छोटी वैल्यू जब लेंगे तो ये प्लस में आएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर डोमेन क्या निकल आएगा, डोमेन आ जाएगा हमारे पास -∞ to -7। यहाँ पर हमें इसको भी इंक्लूड नहीं कराना है क्योंकि इक्वल टू नहीं है हमारे पास। यूनियन आ जाएगा और 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि हमने इसमें वैल्यूज -7 और 3 भी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस पर वैल्यू 0 हो जाती है और जो कि फिर डोमेन को मतलब वो जो फंक्शन है वो नोटिफाइड हो जाएगा उस जगह पे, इसीलिए हमें जो है उनको भी हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये डोमेन आ गया इस वाले फंक्शन के लिए। ठीक है, तो डोमेन इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर -∞ to -7 यूनियन 3 to ∞। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। इसमें अब क्या है कि आपको डोमेन और साथ में रेंज भी निकालना है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, तो अब 1 by 1 देखते हैं कि हमें करना क्या है। ए पार्ट में हमारे पास fx इज इक्वल टू -मॉड्यूलस x दिया हुआ है। अब मॉड्यूलस फंक्शन के लिए आप ध्यान ही रख लीजिए कि उसका जो डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है और उसका रेंज जो है अगर माइनस सामने में लगा हुआ है तो नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा और अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, इंक्लूडिंग 0 दोनों ही केसेस में। मतलब
नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x दिया हुआ है। अभी बताया आपको कि डोमेन हमारा क्या हो जाता है, इसमें डोमेन जो है पूरा रियल नंबर हो जाता है क्योंकि इसके नॉट डिफाइंड होने के कोई चांस नहीं है। जबकि रेंज के लिए आपको क्या बताया कि ये नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो भी होता है, तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर f(x) इज इक्वल टू सिंपली मॉड x होता तो ये 0 टू इंफिनिटी होता और हम फिर उसमें 0 को इंक्लूड कर रहे होते। इंफिनिटी तो ऐसे भी इंक्लूड नहीं होता, माइनस इंफिनिटी भी नहीं होता है। फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर में आते हैं, स्कूल एग्जाम में बार बार आते हैं ये। तो यहाँ पर पहले हम डोमेन के लिए लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू हमारे पास 9 माइनस x² दिया हुआ है। तो डोमेन के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ये रूट अंडर में है, तो हमें रूट के अंदर में पॉजिटिव चीजें चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x²। इसको हम दूसरे तरह से x² लेस देन इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, और x² लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब हो गया कि x शुड बी लाइंग इन बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर डोमेन आपका क्या हो गया, तो देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं डोमेन इज इक्वल टू -3 to 3। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हम जो है रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज के लिए हम जो फंक्शन हमें दिया होता है उसको y के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x को y के टर्म में एक्सप्रेस कराना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा देंगे, तो ये 9 माइनस x² हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर x² इज इक्वल टू 9 माइनस y² हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें x की वैल्यू अगर लिखनी है तो वो 9 माइनस y² हो जाएगा। फिर हमें रेंज निकालने के लिए भी y पर वही सारा काम करना है, मतलब डिनोमिनेटर अगर आ जाए तो हमें ये देखना होगा कि नोटिफाइंड y की किस वैल्यू के लिए है, तो वो हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाहर करना पड़ता है, जैसे हम x के लिए करते थे। और रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रूट वाली चीज आ गई है, तो मतलब हमारा 9 माइनस y² जो है वो क्या होना चाहिए, 9 माइनस y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 9 ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y² हो गया। फिर इसको दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे, अभी हमने यही सॉल्व किया था x के लिए, तो ये कुछ इस तरह का आ गया। तो इससे ये पता चला कि -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, और स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बट y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर यहाँ पर रेंज जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, 0 से लेके 3 तक ही ले पाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। -3 और 3 के बीच में यहाँ से आया था, 0 से बड़ा लेना है, तो यानी कि अगर हम इनको दोनों को क्लब करेंगे तो हमें यहाँ पर आएगा 0 से 3 तक। तो रेंज हमारा इसका 0 से 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंजेस करके ले आते हैं वो, मतलब रूट अंडर ऑफ 9 माइनस x² है जैसे, तो मान रखिए कि हम जो है हमें वो जो उन्होंने पूछ दिया कि आप जो है इसका रेंज निकालिए, डोमेन और रेंज निकालिए, लेकिन वो थोड़ा उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर था आपका रूट अंडर ऑफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है रूट अंडर ऑफ 9 माइनस x²। अब अगर मान रखिए कि आपको जो दिया हुआ है वो रूट अंडर ऑफ x² माइनस 25 दे दिया उन्होंने। अब अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, x² माइनस 25 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना बात।
तो अब जो है ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होना चाहिए। अब अगर हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25 का मतलब होता है कि एक्स या तो 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो जाए, या फिर एक्स जो है -5 या -5 से छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन का आ गया। तो हम डोमेन को फिर ये क्लब करके क्या लिखेंगे, ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, कोई भी 6, 7, 8 लीजिए, वो 25 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कराएंगे। यहाँ माइनस में भी -6 लेंगे ना, इससे छोटी वैल्यू, तो -6, -7 कोई भी स्क्वायर कराएंगे तो 25 से बड़ा हो जाएगा। तो ये मतलब यही हो गया कि ये हम ले सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25। जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 होता है तो उस केस में -5 से 5 के बीच में होना चाहिए एक्स की वैल्यू, जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और -5 के मतलब 5 से बड़ा हो जाए या -5 से छोटा हो जाए। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ से -5। अब -5 को इसमें इंक्लूड कराना है, फिर यूनियन लगाना है, 5 से ∞ हो जाएगा। ठीक है बात। अब हमारा रेंज इसका जब निकालना है तो रेंज में जो हम काम करते हैं कि y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं ना, तो लेट y इक्वल टू, वो तो हमें दिया हुआ ही है, फंक्शन भी हमें y इक्वल टू के फॉर्म में दिया हुआ है। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा देते हैं, तो ये हम यहाँ पर भी करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। वी गेट क्या मिल रहा है हमें, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो √ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। अब इसके नॉट डिफाइंड होने का चांस खत्म हो गया। आप y का कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो वो आपका पॉजिटिव ही देगा, मतलब इसके 25 प्लस कराना है तो स्क्वायर कराएंगे तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें +25 कराएंगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से ये पूरे रियल नंबर के लिए वैलिड है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर फिर से वही बात है कि हमें y जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर आपको यहाँ पर जो रेंज है वो थोड़ा सा कम करके लिखना पड़ेगा, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक लिखना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर रेंज ये है। तो इस तरह से हमने दोनों ही तरह के क्वेश्चन कंसीडर कर लिए, जहाँ पर कि ये 9 - x स्क्वायर था, यहाँ पर x स्क्वायर -25 हो गया। तो दोनों तरह के हमने वो कंसीडर कर लिए। तो इस तरह से हमने जो आज कवर किया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन, रियल फंक्शन पे बेस्ड सारे जो क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज लाइक दिस video, share it with your friend, and please don't forget to subscribe M&C Education. Thank you very much.